के आश्रम में ही सर्वप्रथम रामायण का गायन कुश और लव ने किया। और जब गायन किया तो सभी मुनि महात्माओं ने सुना। सभी मुनि महात्मा बैठ करके जब कथा सुन रहे थे तो ऐसा वर्णन किया कुश और लव ने कि सब महात्मा रोने लगे महाराज। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। वे मुनि महात्मा इस कथा को सुनकर के रोने लगे। उनकी आंखों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे रामायण कथा से। वस्तुतः भगवान की कथा रोने के लिए, ये कथा हमको रुला दे, हमारी आंखों में अश्रु आ जाए, नेत्र सजल हो जाएं, यही कथा सुनने का परम फल है। अर्थात कथा ने तुम्हारे हृदय को धुल दिया। जब किसी कक्ष की सफाई की जाती है, भले सफाई करने वाले को व्यक्ति न देखे, कक्ष के अंदर न देखे, लेकिन नाली से पानी जब बाहर निकलने लगे तो आदमी को लगता भाई भीतर सफाई चल रही है। उसी प्रकार से भगवान की कथा को सुनकर के इन आंखों की नाली से पानी निकलने लग जाए तो समझ लो तुम्हारे हृदय का प्रक्षालन हो रहा है, हृदय की शुद्धि हो रही है। इस कथा को सुनकर रोना आए। रुदत्यभीक्षणम, एक बार नहीं अभीक्षणम, बार बार। लोग कहते हैं महाराज कथा में नाचना चाहिए, कथा में गाना भी चाहिए। बोले नाचना गाना भी हो लेकिन कभी कभी, लेकिन रोना, बोले रोना तो बार बार हो। रुदत्यभीक्षणम हंसति क्वचिच्च, हंसने की बात और कोई बात तो कभी कभी हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन रोना यही कथा का सार है। महर्षि लोग रोने लगे महाराज, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगे। करुणा निधान का चरित्र उनके हृदय को करुणा से भर दिया। फिर महर्षियों ने प्रसन्न होकर कुश और लव को आशीर्वाद दिया। किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने बलकल दिया, किसी ने कमंडल दिया, जिसके पास जो था भेंट दिया। बोले बेटा इतनी सुंदर तुमने कथा सुनाई है, इसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए इन वस्तुओं को मैं देता हूं, इसका तुम उपयोग करो। कुछ महात्मा ऐसे थे जो परम विरक्त थे, उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे विरक्त महात्मा भी होते, एक लंगोटी भी नहीं होती उनके पास, केले के पत्ते की ही लंगोटी लगा करके अंगाच्छादन कर लेते हैं, लज्जा निवारण कर लेते हैं। ऐसे महात्मा क्या देंगे जिनके पास लंगोटी भी नहीं? तो लेकिन उन महात्माओं के पास बहुत बड़ी संपत्ति थी। क्या संपत्ति थी? बोले तपस्या की संपत्ति, भगवत भक्ति की संपत्ति थी। उन महात्माओं ने कहा बालक, हे कुमारों, ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, मैं कोई भौतिक वस्तु नहीं दे सकता, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं। आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः। उन महर्षियों ने कहा मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए, तुम दीर्घायु हो और इसी प्रकार सदा कथा सुना करके लोगों का कल्याण करते रहो, लोगों को रामचरित्र सुनाते रहो। आशीर्वाद। महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए, मेरा प्रयत्न सफल हो गया। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को लिया और चल पड़े। कहां? बोले नैमिषारण्य में, जहां भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा वीथियों में घूम घूम करके इस कथा का गायन करो। और राजाधिराज रघुनंदन अगर कथा सुनाने के लिए बुलाएं तो उनकी बात मत टालना, चले जाना, क्योंकि वो राजा हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना और कथा सुनाना। कथा सुनाने के बाद वो दक्षिणा देंगे, कथा सुनने के बाद दक्षिणा देंगे, दक्षिणा मत लेना।
पहले से सिखा दिया, दक्षिणा मत लेना। क्यों? बोले भगवान की कथा का, भगवान के गुण का वर्णन कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान की कथा को सुना करके दक्षिणा लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है और किसी को नहीं, क्योंकि विधि यही है। ब्राह्मण ही विधि पूर्वक अनुष्ठान करके, अनुष्ठान के रूप में इस कथा को संपादित करके उसके बदले में दक्षिणा प्राप्त करे। लेकिन अन्य कोई अगर दक्षिणा लेकर के कथा सुनाए तो उसके लिए ये अपराध बन जाए। महर्षि वाल्मीकि जानते हैं ये क्षत्रिय कुमार, ये दक्षिणा लेंगे तो ये अधर्म हो जाएगा, इसलिए पहले ही सिखा दिया दक्षिणा दें तो मत लेना, कह देना हमारे गुरुजी ने मना किया। अब तो लवकुश कथा सुनाने लगे गलियों में। राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे, देखा अपार भीड़ लवकुश के पीछे चल रही थी, चलती फिरती कथा हो रही थी, मंच और व्यासपीठ नहीं था। कथा सुनाते हुए, वीणा बजाते हुए कुश और लव जा रहे थे और ऋषि मुनि महात्मा और प्रजा के लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे और कथा सुन रहे थे, चलती फिरती कथा। राम जी उधर से रथ पर बैठ करके आ रहे थे, देखा इतनी भीड़, पूछा अपने मंत्रियों से क्या माजरा है। लोगों ने सब बात बताई, ऐसे दो कुमार आए हैं कथा सुना रहे हैं। राम जी ने कहा इतनी सुंदर कथा सुनाते हैं तो इनको दरबार में बुलाओ, हम भी कथा सुनाएं। आदर पूर्वक कुश और लव को बुलाया गया, सुंदर व्यासपीठ बनाई गई। भगवान श्री राम ने अपने समस्त भाइयों से कहा कि सब लोग बैठो और बैठ करके इस कथा को श्रवण करो। स्वयं राम जी बैठे और उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत से राम जी ने कहा श्रूयतामेतदाख्यानम्, इस आख्यान को सावधान होकर के सुनो और सब बैठो। राम जी ने सबको बैठाया, पूरी प्रजा बैठी, तीनों माताएं बैठी, मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां केकई और लव कुश दोनों भाई इस कथा का वर्णन करने लगे। कथा का जब वर्णन चल रहा था तो राम जी सिंहासन पर बैठे। आसीन कांचने दिव्ये सच सिंहासने प्रभु। स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान रघुनंदन विराजमान थे। कथा जब प्रारंभ हुई तो राम जी ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठे और बैठ करके इस कथा को सुने। क्या मर्यादा है राम जी की। सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनानी तो चाहिए लेकिन सुननी नहीं चाहिए। समासनात् पुण्यहानि ही, कथा सुनाने वाले व्यास के बराबर आसन लगा करके कोई कथा सुने तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्यास के आसन से ऊंचा आसन लगा करके कोई कथा सुने बैठ करके तो उच्चाच्च निरयम व्रजेत, वो नरक का अधिकारी होता है। इसलिए कथा तो नीचे बैठ करके ही सुननी चाहिए। भगवान श्री राम ने इस मर्यादा का पालन किया, अपने सिंहासन से उतर करके चल पड़े। लेकिन बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं महाराज, उनको विनम्र और साधारण बनने में भी बड़ी कठिनाई होती है, मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि सबके लिए वो आदर्श होते हैं, सबकी उनके प्रति गौरव बुद्धि होती है। इसलिए वो अत्यधिक विनम्र बन करके लोगों के बीच में जाकर के बैठे तो वहां भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई महापुरुष आए और जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ जाए तो सब उसको देखने लगेंगे, ये यहां कैसे आ गया, अब हम क्या करें। वो संकोच में इधर खसकेगा, वो संकोच में उधर सरकने लग जाएगा, सबका मन इधर उधर हो जाएगा। राम जी ने भी विचार किया, अगर मैं प्रजा के बीच में जाकर के बैठूंगा तो सबके मन में संकोच हो और लोगों का मन जो कथा में लगा है वो मन कथा से हटकर मेरी तरफ आकृष्ट हो जाए।
इसलिए राम जी ने क्या किया, बोले राम जी ने अवसर की तलाश की। जब लोग कथा सुनने में तन्मय हो गए, सबका मन चित्त भगवान की कथा में, राम कथा में लग गया, तब राम जी ने क्या किया, बोले धीरे से अपने सिंहासन से उठे। इतने धीरे से उठे कि किसी को पता ही नहीं चला। सचापि राम परिषद गत सनई ही, इतने धीरे से राम जी उतर करके गए कि किसी को पता नहीं चला, और जा करके सामान्य लोगों के बीच में परिषद में बैठ गए और बैठ करके इस कथा को सुनने लगे। ये कथा की मर्यादा। अब राम जी इस कथा को सुन रहे हैं, कुश और लव सुना रहे हैं। सर्वप्रथम कुश और लव ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि ये कथा अयोध्या से प्रारंभ हुई। अयोध्या की भूमि से इस कथा का शुभारंभ हुआ। राम जी ने अपने अवतार के लिए अयोध्या की भूमि को चुना। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृप। एक सर्ग में कुश और लव ने अयोध्या का वर्णन किया है। आज सुबह जब दास यहां मंदिर में आया दर्शन करने के लिए, पूज्य जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज की सन्निधि में, उस समय यही पाठ चल रहा था। व्यासपीठ से जो महापुरुष पाठ कर रहे थे, इक्ष्वाकूणाम इदम तेषाम राज्ञाम वंशे महात्मनाम, ये प्रसंग चल रहा था। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जिस पुरी को, अयोध्या पुरी को मानवेंद्र मनु ने बसाया, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इसकी व्याख्या हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि मनुना मानवेंद्रेण या पुरी स्थापिता। मनु मानवेंद्र ने जिस पुरी की, अयोध्या की स्थापना की, बोले उसकी स्थापना की है, बनाया नहीं। बोले तब, बोले ये अयोध्यापुरी निर्मिता स्वयं, ये स्वयं निर्मित पुरी है, इसका निर्माण नहीं किया है मैंने। अयोध्या क्या है? बोले वैकुंठ का हृदय। महाराज मनु ने भगवान वैकुंठनाथ से अयोध्यापुरी को मांगा। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से याचना करके अयोध्यापुरी को लेकर के मनु जी आए और ला करके चक्र के ऊपर उसे स्थापित किया। अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान है। अष्टचक्रानवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी चक्रांकित पुरी। अयोध्या में जो प्राणी रहता है, भले उसने शंख चक्र न लिया हो, लेकिन अयोध्या में अगर वो प्राण त्याग दे तो वो चक्रांकित हो जाता है, क्योंकि पुरी ही चक्रांकित है। इसीलिए अयोध्या में मरने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति देने वाली पुरियों में अयोध्या का सबसे पहले नाम लिया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका। सब पुरियों में मुक्ति अलग अलग प्रकार से। अयोध्या में, अयोध्या चक्रांकित पुरी है, इसलिए भगवान के चक्र के संबंध से मुक्ति। मथुरा में, बोले मथुरा में भगवान की करुणा और कृपा के द्वारा उस धाम में निवास करने पर मुक्ति। काशी में, बोले काशी में भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा के प्रभाव से मुक्ति, और भगवान के नाम के वैष्णव मंत्र को प्राप्त करके शरणागत न हो, तब तक उसकी गति नहीं हो सकती। बिना शंख चक्रम बिना विष्णु मंत्रम गतिर्नास्ति लोके गतिर्नास्ति लोके। तो अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान परम मनोहर पुरी, जहां पर पुण्य सलिला सरयू प्रवाहित होती है। ये सरयू भी मान सरोवर से प्रकट होकर के अयोध्या का उपगूहन करती है। अयोध्या की 3 दिशाओं में, पश्चिम, उत्तर और पूर्व,
तीन दिशाओं से अयोध्या को वेष्टित करके सरयू प्रवाहित होती है। ये सरयू क्या है? बोले भगवान के नेत्रों से प्रकट हुए। ब्रह्मा की तपस्या को देखकर भगवान के नेत्रों में जो अश्रु आए, दया के परवश होकर उन आंसू के बूंदों को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में संभाल लिया और ले जाकर के मानसरोवर में स्थापित कर दिया। वही सरयू नेत्रजा हैं, भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। अयोध्या महात्म्य में, अयोध्या की महिमा में भक्तजन कहते हैं कि विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, भगवान विष्णु के चरण से प्रकट होने वाली गंगा तीनों लोकों को पवित्र कर देती है। और जो भगवान के आंखों से प्रकट हुई, या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिसृता, जो भगवान के नेत्र पद्मों से विनिसृत हैं, प्रकट हुई हैं, ऐसी सरयू की महिमा क्या करें? कितनी सरयू की महिमा कही जाए। गोस्वामी जी ने तो एक चौपाई में कह दिया कि जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही भाषा। राम जी कहते हैं सरयू की महिमा क्या है? बोले जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। सरयू में अगर व्यक्ति मज्जन कर ले, डुबकी लगा ले, तो बिना प्रयास के ही वो राम जी के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है।